तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। विषय मनीषा हत्याकांड। कल एक वीडियो बनाई थी और जिसमें बहुत सारी प्रतिक्रिया आई, बहुत सारी पॉजिटिव, बहुत सारी नेगेटिव। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखे हैं कितने में बिका, कितने में बिका, कितने में बिका। कौन खरीदा है भाई? हमने बेरा होगा, कौन खरीदा होगा बता दो कौन खरीदा है। और के कुछ में थारण गिला पड़ा पड़ा है। तो जो ये बेतुकी सी बात है ना, मतलब जिसने किसी बात के ज्ञान नहीं, जिसके पास कोई शब्द नहीं है कहने वो यह बात ठोक दे कितने में बिका। तो ये खरीदण और बिकण के मारे कौन होंगे भाई? थारा होंगे होंगे। ठीक है। और रही दूसरी बात भाई मैंने कल वीडियो बनाई और उस पे जो नॉर्मल सी बात थी वो मैंने रखी। आज का जो विषय है, जो मैंने काफी लोगों के पास फोन करे, लोगों से पूछा भाई कहाँ के मामला इस पर डाउटफुल है। तो जो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी उनमें एक निष्कर्ष तो ये निकल का हुआ है कि भाई जो कॉलेज वाली फुटेज है वो आम जनता के बीच में नहीं है। मतलब यो कि वो फुटेज पुलिस वालों के पास तो है, ऐसा बतावा है, लेकिन आम जनता या उनके पेरेंट्स के पास वो फुटेज नहीं है। जिस दिन ये मामला हुआ 11 तारीख ने, 12 तारीख ने जब वो पुलिस वाले वहां पे गए, माँ बाप, पिताजी शायद साथ में थे, और यूं बतावा है 11 तारीख या 12 तारीख ने कि उस कॉलेज के अंदर जो एक दो आदमी मिले हुए दारू पी रहे थे, इस टाइप की जो बात सुनने में आई। और वहां की फुटेज नहीं दिखाई गई। भाई फुटेज हमने कौन चलानी आती जी, कल आ जियो कल ले जियो। उसके बाद कोई दूसरा स्कूल था, वहां पे जब पता करने गए, आईटीआई था कि था वहां पे ये चर्चा है कि भाई मारे तो 1.5-2 महीने तो खराबे पड़े हैं। हालांकि जो बेबे थे मनीषा, उनके दादाजी की मैंने क्लिपिंग देखी थी, भाई 3 महीने से वो फुटेज खराब बतावा है। ये कहीं ना कहीं डाउट तो क्रिएट करे है। लेकिन एक ये डाउट भी है कि वो लड़की जब कॉलेज में जावा है, कॉलेज में आवा है, इस टाइप की कोई जानकारी से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अगर वो पुलिस वालों के पास है, भाई देखो जी हमारे पास ये फुटेज आई है, यहाँ से आई, यहाँ से गई। अगर वो फुटेज सबके सामने आवे तो थोड़ा सा जो इशू कम हुआ है। कहीं न कहीं पुलिस वालों ने, अब वो किस कारण वो आम जनता को दिखा नहीं रहे या मीडिया को नहीं दिखा रहे, पता नहीं क्या कारण है, या वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ये एक बात वो है जो डाउट क्रिएट कर रहा है कि भाई कॉलेज की फुटेज नहीं है हमारे पास, सुसाइड लेटर की फुटेज है। सुसाइड लेटर की बात चल रही है। 11 तारीख को बेबे गायब हुई, 12 तारीख को कुछ पता नहीं चला, 13 तारीख को पता चला सुबह 7 साढ़े 7 बजे। उसके बाद 13, 14, 15 आस-पास में उस लेटर का कहीं कोई ज़िक्र नहीं है, लेकिन अचानक वो लेटर भी आया है। तो वो लेटर अचानक आना 14-15 के बाद, या उसको भी 13 तारीख को मिला है वो लेटर, तब उसका कोई ज़िक्र नहीं हुआ, ये एक डाउट का मामला है। तो जो कॉलेज का फुटेज है वो आम जनता के पास नहीं, क्योंकि आम जनता देखा है तभी कुछ निर्णय लेवे। अच्छा, एक डाउट ये भी है कि उस लड़की ने ज़हर पी लिया और ज़हर पी के सुसाइड कर लिया, मान लें। तो ऐसा अक्सर ज़िक्र है कि जब कोई बंदा ज़हर पीकर सुसाइड करे तो वहाँ पे उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा उठता है। लड़की 11 तारीख को गायब हुई, शाम को। 12 तारीख को, क्योंकि जो दूसरा डाउट है, 12 तारीख का पूरा दिन निकल जावा है। अगर वो डेड बॉडी मनीषा की अगर वहीं पे ही थी जहाँ पे 13 तारीख को सुबह मिली, तो पूरी 12 तारीख को क्या उस गली से, उस खेता से, उसके दाएँ-बाएँ से कहीं कोई नहीं गुजरा? कहीं किसी ने कुछ नहीं पता चला? तो ये एक बड़ा डाउट है। 11 तारीख को गायब हुई, 12 तारीख का पूरा दिन निकल गया, 13 तारीख की सुबह 7 साढ़े 7 बजे खबर आई कि भई वहाँ पे कोई बॉडी मिली है। लेकिन 1-2 अफ़वाह भी चल रही है कि बॉडी पार्ट्स गायब हैं। हालाँकि मैंने जो आईजी साहब है उनका एक बयान सुना था, उसमें ये कह रहे थे कि जब पोस्टमार्टम पहली हुई तब तो नॉर्मल चेक हुआ था, लेकिन उसके बाद जो दूसरी पोस्टमार्टम हुई तब बॉडी पार्ट निकाल के प्रॉपर विसरा रिपोर्ट या इस टाइप की रिपोर्ट के लिए वो भेजे गए थे। तो ये कहना बॉडी पार्ट ऑर्गन्स गायब हैं, तो ये आईजी साहब ने क्लियर करा कि जब दूसरी बार पोस्टमार्टम विसरा रिपोर्ट या जो भी रिपोर्ट हो उसके लिए भेजा तो ऑर्गन को ही निकाल के भेजा गया। तो ये कहीं एक बात समझ में आवा है। पर वो जो कैमरे वाली बात है और जो 12 तारीख की फुटेज है वो लड़की की कहीं दिख नहीं दी। 12 तारीख का मतलब 12 तारीख को लड़की जहाँ भी थी या 13 तारीख को जहाँ पे मिली है, वहाँ के बारे में किसी ने कुछ नहीं पता चला। ये डाउट क्रिएट है। इस टाइप के छोटे-छोटे 2-4 डाउट हैं। ये तो भले ही संदेह का मामला है, भले ही डाउट है, लेकिन अब सीबीआई की जाँच कर दी गई है। सीबीआई की जाँच का मैसेज आ चुका है। तो भाई अब ये देखेंगे, क्योंकि बड़ा क्रूशियल मामला है। एक तरफ़ा तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भई हाँ, सुसाइड ही कर लिया हो। एक तरफ जो डाउट क्रिएट कर रहा है कि भई लेटर का पाना इतने दिन के बाद, या तो 13 तारीख को ही वो लेटर मिला तब उसका ज़िक्र नहीं हुआ, क्योंकि 13 तारीख के बाद 14, 15 ये तारीखें निकलती गई, लेकिन ज़िक्र नहीं था। अचानक उसका ज़िक्र आया लेटर का। तो ये 2-3 छोटी-छोटी बातें हैं जहाँ पे डाउट क्रिएट हुआ है। और शायद अब सीबीआई जाँच की तो हाँ कर ही दी गई है। पर
इस मामले पे और गहराई से क्या जांचा जा सकता है। हालाँकि 1-2 आदमी ऐसे भी थे जो मीडिया पूछे थी कि जी आपने के लगा है, मेडिकल रिपोर्ट आई है, तो एक आधा भाई तो नु कहंदा सुना है कि भाई आपने उस वीडियो के कमेंट देखे जी, कमेंट सारे नेगेटिव थे जी, हम भी कौन मानते। चलो ये तो ख़ैर जिस आदमी में जितना ज्ञान है, मेरा ज्ञान मैंने जितना मैं उतना ही तो बोलूँगा। ख़ैर आम जनता भाई थोड़ा-सा डिटेल्स में बताओ भई इस मामले में और क्या-क्या डाउट है? और फिर भाई सीबीआई की जाँच तो हो ही चुकी है ख़ैर अब मतलब सीबीआई की जाँच के लिए हाँ कर दी गई है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन अभी वो मामला खत्म हुआ नहीं है। सच्चाई तो है अभी मामला खत्म हुआ कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो भले ही 10% छुपाया ज़रूर जा रहा है, एक तरफ से डाउट बड़ा है। लेकिन इस मामले में और गहनता से जाँच होगी तब कुछ क्लियर होगा। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।